आज से करीब 27 साल पुरानी बात है, 1995 की टू बी प्रिसाइज। आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम एंड अ बैचलर। उस समय मैं राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फेमस इंडस्ट्री यूनिट में काम कर रहा था एज ए लाइन इंजीनियर। उस कंपनी के करीब 1000 एम्प्लॉयज थे और फैक्ट्री कैंपस से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे ही कंपनी की एक शानदार कॉलोनी थी, जिसमें 70 से 80 सीनियर स्टाफ और इंजीनियर्स को फ्लैट्स मिले हुए थे। इट वॉज अ लश ग्रीन कैंपस। कैंपस क्या, पूरा गार्डन था। हर फैसिलिटी थी उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में। स्पेसेस टू प्ले आउटडोर गेम्स, इंडोर क्लब, रिक्रिएशनल एरिया, कॉमन रूम, मेस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप, सिक्योरिटी, जॉगिंग पार्क। इंडस्ट्रियल एरियाज अक्सर डेवलप किए जाते हैं दूर दराज एरियाज में, शहरों से दूर। अब दिल्ली गुड़गांव जैसे शहरों से दूर राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में 45 डिग्री सेल्सियस की झुलसा देने वाली गर्मी में कौन पढ़ा लिखा प्रोफेशनल जाएगा अगर फैसिलिटीज ना हो। इट वॉज अ लवली पैराडाइज कॉलोनी। फैक्ट्री कॉलोनी से, जैसे मैंने कहा, करीब 500 मीटर की दूरी पर ही थी। मुझे याद है, देयर वाज अ स्पेशल बस सर्विस फॉर स्टाफ लिविंग इन द कॉलोनी टू गो टू दिल्ली एवरी संडे, ताकि कोई भी छुट्टी के दिन दिल्ली में घूमने जाना चाहे तो जा सके, शॉपिंग करने या किसी भी काम के लिए। वो कॉलोनी, वो लिविंग एटमॉस्फेयर जैसे जंगल में मंगल था। मैं ये सब आपको वहां के एक खास इंसिडेंट्स के बारे में बताने के लिए सुना रहा हूं, जिसने मुझे एक बेहद जरूरी लाइफ लेसन दिया फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिसे मैंने याद रखा। मेरे सारे करियर में मैं जहां भी गया, मैंने उस लेसन को इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश की, कामयाब भी हुआ। एक संडे की बात है, ऑफिस में छुट्टी थी और बाकी सीनियर स्टाफ की तरह मैं भी अपने फ्लैट में था। कॉलोनी में कई कोलीग्स दिल्ली चले गए थे सुबह सुबह बस में घूमने। आई ऑल्सो वोक अप, हैड अ रिलैक्स्ड ब्रेकफास्ट। फिर मेरे मन में पता नहीं क्या आया कि मैंने उस संडे सुस्ती या मस्ती में रिलैक्स करने के बजाय 2-3 घंटे ऑफिस जाकर कुछ इंपॉर्टेंट पेंडिंग काम पड़े थे तो उनको निपटाने का डिसाइड किया। मैं नहाया, तैयार हुआ और ऑफिस पहुंच गया। 15-20 मिनट की वॉक थी कॉलोनी से। तो मैं सीधा एडमिन ब्लॉक पहुंचा, 2-3 घंटे पेंडिंग काम किया और लंच से कुछ पहले ऑफिस से वापस निकल गया कॉलोनी की तरफ पैदल। तभी अचानक मैंने देखा, सामने सड़क पर मेरे बॉस के बॉस आ रहे थे टहलते हुए, कुर्ते पजामे में। शायद मार्केट जा रहे होंगे। उनको देखकर आई वॉज वेरी हैप्पी। आज तो मैंने कहा नंबर बन गए, मैंने मन ही मन में सोचा। 24 साल की उम्र में करियर के स्टार्ट में ऐसा सोचना आम बात होती है किसी भी फ्रेशर के लिए। आई थॉट ही विल बी सो प्राउड ऑफ मी वंस आई टेल हिम व्हाट आई हैड डन डिस्पाइट इट बीइंग माय हॉलीडे। सीना चौड़ा करके मैं आगे बढ़ता रहा, वो सामने से मेरी ओर आ रहे थे। जब बिल्कुल पास आ गए तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंटली उन्हें विश किया। आप कहाँ से आ रहे हैं, उन्होंने थोड़ा सरप्राइज होकर मुझे पूछा। तो मैंने बड़े प्राइड से बताया कि सर मैं आज फ्री था, रूम पर घूमने जाने या रिलैक्स करने का मन नहीं था, तो सोचा कि ऑफिस में 2-3 घंटे जाकर थोड़ा पेंडिंग काम पड़ा है उसे निपटा लूं। इस पर मुझे श्योर था कि अभी मेरे ऊपर शाबाशियों और तारीफों की बरसात होने लगेगी। बट वॉट एक्चुअली हैपेंड शॉक्ड मी, shook me. I had never expected or anticipated what happened. मेरे सुपर बॉस का चेहरा लाल हो गया और वहीं सड़क पर मुझसे वो बोले, व्हाट, यू आर कमिंग फ्रॉम ऑफिस ऑन अ संडे? आई वॉज टेकन अबैक। इससे पहले मैं सर की नाराजगी का कारण समझ पाता तो उन्होंने गुस्से में बोला कि आपको पता है आपने कंपनी का कितना नुकसान कर दिया? नुकसान? मैं समझा नहीं सर, मैंने पूछा। तो वो बोले कि डू यू थिंक कंपनी इज फूल टू गिव वीकली ऑफ? टुडे यू आर सपोज टू रिलैक्स, टेक अ ब्रेक, गो समवेयर, एंजॉय, सो दैट मंडे मॉर्निंग जब आप दोबारा ऑफिस आते, नया वीक शुरू करते, यू वुड हैव बीन फ्रेश, आप चार्ज होते। अब तुम अगले पूरे हफ्ते अपनी पीक एफिशिएंसी और पीक परफॉर्मेंस से नीचे काम करोगे। तुमने तो कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। अपनी कंपनी की डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करने में और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने में नाउ यू विल बी नॉट दैट एफिशिएंट। आई वाज शॉक्ड। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। बस सॉरी सर, आई विल कीप दैट इन माइंड फॉर फ्यूचर बोल के मैं चल पड़ा। पर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ वीकली ऑफ, what is the importance of the human resource being
फ्रेश एंड एक्टिव। उस दिन के बाद आज लगभग 27 साल हो गए, जहां तक संभव हुआ इमरजेंसी को छोड़कर मैंने कभी वीकली ऑफ मिस नहीं किया, हमेशा उसका सम्मान किया। पर पिछले 10 सालों में कॉर्पोरेट सेक्टर में जो हो रहा है उसे देखकर बड़ा दुख होता है, हैरानगी होती है। आज हम जिसे बड़ी शान से बोलते हैं, दरअसल वो 24/7 वर्क कल्चर एक अभिशाप बन चुका है, एक क्रोनिक डिजीज। आई एम इवन मोर शॉक्ड when even in blue chip companies, seniors and bosses are calling or messaging juniors for reports or updates or giving instructions even on Sundays or late evenings of normal working days. और वो भी कभी कभार नहीं, अक्सर। All this is not going in the right direction. This is affecting the physical and mental health of all workforce, जिसे हम बड़ी शान से ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। And not only that, it is affecting the lives of their families. It all has a chain reaction effect. बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, जहां 5 days और 4 days अ वीक का पैटर्न अडॉप्ट कर रही हैं, वहां हम 24 में से 18 घंटे 365 दिन की एक्सपेक्टेशंस का कल्चर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पुश कर रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज की पर कैपिटा प्रोडक्शन हमसे बहुत ज्यादा है। उनकी क्वालिटी, उनकी इनोवेशन के लेवल्स हमसे बहुत बेहतर है। कोविड के बाद तो हमने देखा है कि नौकरी करने के बजाय यंगस्टर बेरोजगार घर बैठना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड और इंडिकेटर है, खास करके एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री के लिए जिसमें 66% पॉपुलेशन 35 ईयर्स की एज से नीचे है। इस उम्र में उन्हें काम करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि रिलैक्स्ड और रीजुविनेटेड ह्यूमन रिसोर्स बेटर और क्वालिटी आउटपुट दे सकता है, देता है। हमें प्रोग्रेसिव सोच की जरूरत है। अगर हमारे देश को विश्व शक्ति बनना है तो हमें ऐसे बेसिक वर्क कल्चर रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। थिंक अबाउट इट। डू शेयर इन कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट दिस इशू। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।